नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम वर्ण विचार यानी वर्ण विचार के बारे में आज जानेंगे। वर्ण जानेंगे, वर्णमाला जानेंगे, स्वर जानेंगे, व्यंजन जानेंगे, स्पर्श व्यंजन जानेंगे, अंतस्थ जानेंगे। इन सभी चीज़ों को आज इसमें जानेंगे। तो ये जो है क्लास 5, 6, 7, 8 के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जो है हेल्पफुल होगा। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से देखें और समझें। तो चलिए वर्ण विचार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किसी भी भाषा को समझने के लिए तथा शुद्ध लिखने और बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि व्याकरण क्या है तो आप बोलिएगा किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना ही क्या है, व्याकरण। सभी भाषा का जो है अपना व्याकरण होता है। हिंदी का अपना व्याकरण है, उर्दू का अपना व्याकरण है, इंग्लिश का अपना व्याकरण है। ठीक है, तो जब तक उसमें व्याकरण नहीं शामिल होगा तब तक वो उसको हम शुद्ध लिखना और लिख और बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में क्या है कि राम आम खाता है। ठीक है, राम आम खाता है। अगर ये व्याकरण से सजा हुआ है तब जाके हम बोल रहे हैं कि राम आम खाता है। राम खाता है आम, अगर ऐसे बोलते तो ये क्या होता है, एक अच्छा वाक्य नहीं बनता। ठीक है, तो यही व्याकरण है। व्याकरण जो है भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है। ठीक है, और एक नियम में बांधता है। चलिए अब है सबसे पहले वर्ण जानेंगे कि वर्ण क्या है। ठीक है, भाषा की वह छोटी इकाई जिसका खंड नहीं हो सके उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे में अ, आ, हर्षई, दीर्घई, क, ख, ग, ये जो है क्या है, इसका हम खंड और टुकड़ा नहीं सकते, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। क में अगर हलंत लगा दिए तो ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। ठीक है, तो ये इसको जो हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। इसका खंड और टुकड़ा हम नहीं कर सकते, इत्यादि है। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक और वर्णमाला देख लीजिए। वर्णमाला यानी वर्णों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, अब है वर्ण के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये बेसिक है इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, क्लास 6, 7, 8 के लिए। ठीक है, तो वर्ण के कितने भेद, दो भेद, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब जानेंगे स्वर वर्ण। चलिए देखिए, स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती है। समझे, स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती है। इनकी संख्या जो है 13 है। कौन सा है, यहाँ पर देख लीजिए। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, री, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो हैं बिना किसी दूसरे वर्ण की मदद से हम इसको बोलते हैं। ये क्या है, स्वर हैं। स्वर कितने हैं संस्कृत में, 13 हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती है। ठीक है, ये स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वर वर्ण कितने हैं, 13 हैं। अब पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, क्या है, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। ठीक है, स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी संख्या कितनी है, 33 है। इसकी संख्या कितनी है, 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितने हैं बच्चों, 33। ठीक है, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम क बोले। ठीक है, क में क्या है, एक तो क है और ऊपर से इसमें क्या है, मिला हुआ अ है। ठीक है, क और अ मिला हुआ है। अगर हम जैसे अगर ट बोलेंगे तो इसमें क्या है, ट है और क्या है, अ है। तो ये जो है देख लीजिए, इसमें स्वर वर्ण मिला हुआ है। क्या है, इसमें स्वर वर्ण मिला हुआ है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण समझ गए, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे हम व्यंजन
वर्ण कहते हैं। समझ लीजिए व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो 33 हैं। क से लेकर के ह तक है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए। क वर्ग है, व्यंजन में च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, अंतस्थ है और उष्म है, ठीक है। क से ह तक, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहेंगे, ठीक है। और क से ह तक का जो है वर्ण को जो है, इस व्यंजन को जो है 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, पहला है स्पर्श व्यंजन या वर्ण कहेंगे। क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहेंगे, ठीक है। क से लेकर के म तक के वर्ण को क्या कहेंगे हम, स्पर्श वर्ण कहेंगे, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। ये क्या है, स्पर्श वर्ण है। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, क से लेकर के म तक, ये क्या है, स्पर्श वर्ण कहिए या व्यंजन कहिए, ठीक है। अब आगे है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ में क्या है, य, र, ल और व को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक है। अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। य, र, ल और व को क्या कहते हैं, अंतःस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन या कहिए या वर्ण कहिए। तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को क्या कहेंगे, उष्म व्यंजन कहेंगे या उष्म वर्ण कहेंगे, ठीक है। ये कितने हैं, 4 है। ये 4 क्या कहलाएंगे, उष्म वर्ण कहलाएंगे, ठीक है, या उष्म व्यंजन कहलाएंगे। अब आ गए हैं हर्स्व, ठीक है। हर्स्व स्वर कहिए या दीर्घ स्वर कहिए। स्वर का भी, स्वर जो 13 हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। और व्यंजन जो था क से लेकर के और ह तक, उसको 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। एक स्पर्श, अंतःस्थ, उसको 3 भागों में बांटा गया था, सॉरी, स्पर्श और अंतःस्थ और उष्म, ठीक है। उसी तरह से जो है यहाँ पर जो है दीर्घ को स्वर को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर, या फिर हर्ष वर्ण कहिए या दीर्घ वर्ण कहिए, ठीक है। अब है हर्ष वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। जैसे अ, इ, उ, रि और लिरि, ये 5 हर्ष स्वर कहलाते हैं या हर्ष वर्ण कहलाते हैं। अगला है दीर्घ वर्ण। दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से कुछ अधिक समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है 8 दीर्घ स्वर हैं। कितने हैं, 8 दीर्घ स्वर हैं और 5 जो हैं हर्ष स्वर हैं। 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। तो यही 13 स्वर को जो है 2 भागों में बांटा गया, एक हर्ष स्वर में और दीर्घ स्वर, ठीक है। अब आगे है प्लुत स्वर। इसमें जो है क्या होता है, थोड़ा और जोर से उच्चारण। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक जोर लगता है या समय लगता है। इसका प्रयोग किसी को जोर से पुकारने में होता है, जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे अल्लाह, इस तरह से कहता है जो जोर से, उसको प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। उसको प्लुत वर्ण कहेंगे, ठीक है। अब है अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग वर्णों के अंतर्गत नहीं रहने पर भी क्या है, वर्ण की तरह कार्य करता है। अनुस्वार और विसर्ग जो है वर्णों के अंतर्गत नहीं रहने पर भी जो है ये वर्ण की तरह जो है कार्य करता है, ठीक है। तो ये क्लास 5, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है, जो इम्पोर्टेंट है। आपको ये चीज़ पढ़ना, बेसिक आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है इसका अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न 3 है, इसको हम कर लेते हैं। तो अभ्यास में निम्नलिखित वर्णों से हर्ष और दीर्घ वर्णों को अलग अलग लिखें। यहाँ पे आ है, ए है, औ है, हर्षई है, री है, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ ओ। तो इसमें से हर्ष और दीर्घ वर्ण को अलग करना है, या हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर कहिए, ठीक है। तो हर्ष में देख लीजिए, और इधर दीर्घ, ठीक है, सॉरी।
तो हर्ष में क्या आ जाएगा, हर्षई आ जाएगा, ठीक है, री आएगा, री है, और एक री होता है उसमें जो है ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, और ये री है, ये री है, ठीक है। और ये हर्ष स्वर में हर्ष वर्ण कौन सा है, एक हर्षई था और एक री था, ठीक है। अब देखिए दीर्घ वर्ण में कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा, आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओ आ जाएगा, उसके बाद जो है दीर्घ ओ आ जाएगा, ठीक है। चार जो है एक ये आ ए औ और दीर्घ, ये चार जो है क्या है, दीर्घ वर्ण है, क्या है, दीर्घ वर्ण। और ये जो दो है हर्षई और री, ये जो है हर्ष वर्ण है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेंगे। अगला है स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं। तो स्पर्श वर्ण हम बताए हैं कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक को हम क्या कहेंगे, स्पर्श वर्ण कहेंगे, यानी कि क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक को हम क्या कहेंगे, स्पर्श वर्ण कहेंगे। और य र ल और व, इसको क्या कहेंगे, अंतस्थ कहेंगे। और अब उष्म है, उष्म वर्ण किसे कहेंगे, तो तालव स, दंत स, अंत स, ठीक है, दंत स और ह, इसको हम क्या कहेंगे, उष्म वर्ण कहेंगे, ठीक है। उष्म वर्ण किसे कहेंगे, तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को हम उष्म वर्ण कहेंगे। स्पर्श वर्ण क से लेकर के म तक के वर्ण को हम स्पर्श वर्ण कहेंगे, ठीक है। और अंतस्थ में क्या आ जाएगा, य र ल और व आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इसको समझे होंगे आप लोग। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।